बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज के व्लॉग में मैं आपसे सर्दियों के हवाले से ये वीडियो है कि मैं घर में आपको लोशन बनाना सिखाऊंगी और फटी एड़ियों के लिए उसका भी सलूशन बताऊंगी कि फटी एड़ियों में आप कौन सी चीज़ लगा के अपनी एड़ियों को बिल्कुल सर्दियों में सही रख सकते हैं और लोशन बना के और ढेरों पैसे भी बचा सकते हैं और अपने फेस पे ग्लो भी ला सकते हैं। तो लोशन बनाने के लिए मैंने क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स लिए थे, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और यूज़फुल और हेल्पफुल होने वाली है। आपने क्या करना है, फुल वीडियो को वॉच करना है ताकि आपसे कोई भी टिप्स मिस ना हो जाए। तो लोशन बनाने के लिए मैंने क्या किया था, एक खाली कंटेनर ले लिया था और इसमें मैंने एलोवेरा जेल डाले हैं। एलोवेरा जेल आपने बाज़ार का ही लेना है, किसी भी अच्छी कंपनी का, सईद गनी का या कोई सा भी। आपने घर वाला एलोवेरा जेल बिल्कुल भी नहीं लेना है क्योंकि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। जो बाज़ार से एलोवेरा जेल मिलता है वो लोशन वगैरह के लिए बिल्कुल ठीक होता है। तो इसके लिए मैंने एलोवेरा जेल डाला था और 1 चम्मच के करीब इसमें ग्लिसरीन डाली थी और 1 चम्मच के करीब मैं इसमें अर्के गुलाब डालूँगी। ग्लिसरीन भी हमारे फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और अर्के गुलाब भी अच्छा होता है। और इसमें सारे वही चीज़ें डलेंगी जो हमारे फेस के लिए मुफ़ीद होती हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये है विटामिन ई की कैप्सूल है, जिसे एवियन की कैप्सूल भी कहते हैं, ऑयली है। ये किसी भी आपको कॉस्मेटिक के शॉप से इजीली अवेलेबल हो जाएगी, मिल जाएगी। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसमें पेट्रोलजेलियम भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें जो रोज़ वाला ऑयल होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं या बादाम का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से मैंने काफ़ी ऑप्शन आपको दे दिए हैं कि कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें विटामिन ई की कैप्सूल डाली थी 2, उसको कट करके इसमें 2 कैप्सूल शामिल कर लूँगी और इतना अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि ये लोशन अच्छे से आपस में सब जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। जो चीज़ें इसमें डली हैं वो कुछ भी महंगी नहीं है, ना ग्लिसरीन इतना महंगा है, 30 रुपए का आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपए का। और अर्के गुलाब भी सस्ता है और एलोवेरा सब जो भी चीज़ें हैं इसमें बहुत ही सस्ती ही मिलती हैं। और बाज़ार से जो महंगे-महंगे लोशन लेते हैं आप, वो लेना भूल जाएँगे। अगर एक दफ़ा आपने ये बना लिया तो बाज़ार के लोशन लेना बिल्कुल भूल जाएँगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त लोशन बनता है और अभी तो मैंने थोड़ी क्वांटिटी में बनाया है, अब ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएँ तो आपकी पूरी सर्दी ईज़िली चल जाएगा। और मैं इस तरह से मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। इतना मिक्स करना है कि बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर हो जाए, क्रीमी शक्ल में आ जाए और अच्छे से हर चीज़ इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो आपने अच्छे तरीके से 5 मिनट तक इसको मिक्स करना है। ये देखें मिक्स कर लिया था, तो इस तरह से क्रीमी शक्ल में आ गया है और इस तरह से ये लग रहा है। ये बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट सा और क्रीमी शक्ल का ये हमारा लोशन तैयार हो गया है इज़िली घर पर। अब मैं आपको इसको अप्लाई करके भी दिखाती हूँ। इस तरह से आपने लेना है, फेस पे लगाना है, हाथों पे लगा लें, हाथों के लिए भी अच्छा है, फेस के लिए भी अच्छा है। और इस तरह से लेके और आप लगाएँ पूरे फेस पे, हाथों पे। आप देखेंगे आपके फेस पे ग्लो भी आएगी, शाइनिंग भी आएगी और इतनी सॉफ्ट स्किन आपकी हो जाएगी, बिल्कुल नरम मुलायम। जैसे बच्चों की नहीं होती सॉफ्ट नरम मुलायम स्किन, ऐसे ही आपकी स्किन भी हो जाएगी। रोज़ाना रात को लगाएँ और अपने ढेरों पैसे बचाएँ। इतनी नरम, मुलायम और सॉफ्ट स्किन के हाथ लगाते ही महसूस होगा आपको कि कितनी सॉफ्ट स्किन हो गई है। आपको एलोवेरा जेल तो पता ही है कितने सॉफ्ट कर देता है स्किन को और जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो ये ज़बरदस्त सी क्रीमी और लोशन तैयार है सर्दियों के लिए। ज़रूर यूज़ करिएगा और यूज़ करके मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो इस तरह से इसमें मैं पेट्रोलियम जेली भी यूज़ करूँगी। ये भी आप डाल सकते हैं। अगर ये आपने डाल लिया पेट्रोलियम जेली तो आप और भी ज़्यादा ये सॉफ्ट और अच्छा हो जाएगा, एक इंग्रेडिएंट्स का इज़ाफ़ा हो जाएगा। तो ये भी डाल के आप देखिएगा कि बहुत ही ज़बरदस्त इसका भी रिज़ल्ट है। ये तो हो गई एक टिप्स लोशन बनाने की हाथों और फेस के लिए। अब जो हमारे पैर हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर कर देते हैं तो फटी एड़ियाँ हो जाती हैं, एड़ियाँ फट जाती हैं। सर्दियों में अक्सर हमारी एड़ियाँ फट जाती हैं, बहुत से के खून भी निकल रहा होता है और बिल्कुल भी केयर नहीं करती।
तो एड़ियाँ फटी हुई बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। एड़ियों का भी जितना हम फेस का और हाथ का ख़्याल रखते हैं, उतना हमें अपनी फटी एड़ियों का भी ख़्याल रखना चाहिए। तो उसके लिए भी बहुत ज़बरदस्त सा लोशन बना रही हूँ, तो वीडियो पे बने रहिएगा। फेस के लिए लोशन के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लिएगा। और अब फिर फटी एड़ियों के लिए जो मैं इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करूँगी वो सिर्फ 2 चीज़ों चाहिए हमें, ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। सिर्फ 2 चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे और आप देखिएगा उसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होगा। मैंने क्या किया था, पिसी हुई चीनी ले ली थी। जी हाँ, चीनी लेनी है, उसको आप ब्लेंडर में बिल्कुल बारीक पीस लें, बिल्कुल पाउडर के इसमें ले आएँ, पाउडर बना लें चीनी का। और मैंने 1 चम्मच इसमें पीसी हुई चीनी ली थी, पीसी हुई चीनी शामिल करूँगी 1 चम्मच। और इसमें पेट्रोलियम जेली लगेगी। पेट्रोलियम जेली होती है, ये हमारी एड़ियों के बहुत ही ज़्यादा मुफ़ीद होती है, एड़ियों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होती है। तो ये आधा चम्मच इसमें मैं लूँगी और 1 चम्मच मैंने पिसी हुई चीनी ली थी। सिर्फ़ 2 इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, पिसी हुई चीनी और पेट्रोलियम जेली की। तो इससे आप देखिएगा आपकी एड़ियाँ कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएँगी, नरम मुलायम हो जाएँगी और जो भी फटी एड़ियों का जो इशू है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। 1 हफ़्ते तक आपने ये लगाना है रोज़ाना रात को। तो इस तरह से पहले मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये चम्मच से मिक्स नहीं हो रहा था, तो मैंने इस तरह से ब्रुश ले लिया था। ब्रुश की मदद से मैं इन सबको पेट्रोलियम जेली में ये सारी चीनी को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद ब्रुश की मदद से अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा। और अगर आपसे मिक्स नहीं हो रहा तो थोड़ा-सा एलोवेरा जेल भी इसमें शामिल कर सकती हैं, ताकि ये मिक्स करने में आसानी हो। तो इस तरह से मैंने सारे मिक्स कर लिया था, उसके बाद मैंने हाथ से मिक्स कर लिया था। अब इसको इतना मिक्स करेंगे कि अच्छी तरह से यकजान हो जाए और आपस में मिक्स हो जाए। मैंने हाथ से मिक्स कर लिया था अच्छी तरह से। ये इस तरह से मिक्स हो गया था। अब ये मैं अपनी एड़ियों पे फटी एड़ियों पे लगा के आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से लगाना है, किस तरह से अप्लाई करना है और किस तरह से हिफ़ाज़त करना है। तो ये मैं मेरी एड़ियाँ यहाँ से फट रही थी। पाँव मेरे थोड़े से गंदे हो रहे हैं, मैंने वॉश करे थे, लेकिन फिर भी वो जो हमारा फ़र्श है ना वो थोड़ा-सा कच्चा है, तो इस वजह से मेरे पाँव गंदे हो रहे हैं। उसको अवॉइड कीजिएगा, सिर्फ़ फटी एड़ियों पे गौर कीजिएगा। कि इस तरह से मेरी एड़ियाँ फट रही थी, तो उस पे मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ कि ये पेट्रोलियम और चीनी आप अपनी फटी हुई एड़ियों पर लगाएँ। इस तरह से मसाज करें थोड़ी देर, जहाँ-जहाँ फटी हुई एड़ियाँ हो रही हैं वहाँ पर थोड़ी-थोड़ी देर मसाज करना है। तो मसाज करने के बाद अच्छी तरह से आगे-पीछे सब जगह मसाज करें थोड़ी देर। थोड़ी देर इससे मसाज करने के बाद आपने अच्छी तरह से जो भी एड़ियाँ हैं, फटी हुई एड़ियाँ हैं जो जिसमें गैप आ जाता है, उसको अच्छी तरह से फ़ील करना है। फ़ील करने के बाद मसाज करने के बाद आपने एक शॉपर ले लेना है। शॉपर लेके और उसको अपने पैरों पे चढ़ाना है। इस तरह से मैंने शॉपर ले लिया था और शॉपर आप इसमें अपने पैरों पे चढ़ाएँ और ऊपर से सॉक्स पहन लें। तो 1 घंटे तक पहने रहें, उसके बाद सॉक्स भी उतार लें, शॉपर भी उतार लें, रोज़ाना ये अमल करें। आप देखिएगा आपकी एड़ियाँ बिल्कुल सॉफ्ट, नरम, मुलायम हो जाएँगी, फटी एड़ियों का मसला ख़त्म हो जाएगा। तो फेस और हाथों के साथ अपने पैरों की भी हिफ़ाज़त करें और इस तरह से अपने पैरों को भी नरम, मुलायम और सॉफ्ट बनाएँ, फटी एड़ियों से निजात पाएँगे। बहुत से के खून भी निकल रहा होता है, उसमें भी इस तरह से अप्लाई करें। आप देखेंगे 1 हफ़्ते में ही आपको रिज़ल्ट इसका मिलेगा। और अगर आपको रिज़ल्ट अच्छा मिले तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर ज़रा भी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स कर दिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।